सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बताएं आप कैसे हैं। मैं अनुप कुमार मिश्रा टीचर्स टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों का जो क्लास चल रहे हैं, जो वीडियोस चल रहे हैं, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड चल रहे हैं और आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी में लास्ट की आइडेंटिटी पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आज हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए मेरे साथ और पढ़ना शुरू कीजिए टीचर्स टेक चैनल पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी। शुरू हो जाइए, तैयारी कीजिए, जल्दी से निकालिए कॉपी और पेन और शुरू करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी का आज का लास्ट वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और क्लास 8th के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लास 9th के लिए इस आइडेंटिटी पर बेस्ड कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आना है, इसलिए इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें। बच्चों, ये आइडेंटिटी थोड़ा सा लॉन्ग है तो हमें इसे समझ समझ के पढ़ना है। ध्यान दीजिए, कहानी ये है कि जब हम a प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ध्यान दिया आपने। a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में ले लिया और सेकेंड ब्रैकेट में हम ले रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। जब हम इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो जो बच्चों हमारा रिजल्ट आता है वो इस प्रकार से आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को याद किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी विद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, then we get the result a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। लॉन्ग है, जब दो चार क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे, इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है a प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप किसी भी तरीके से इस आइडेंटिटी को सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अभी इसका एक रिजल्ट आपको और देखना है। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया होगा जिसमें कोई टर्म क्यूबिक फॉर्म में होगा और इस तरीके से होगा, तो बच्चों इसमें आपको क्या देखना होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, उसमें आपने a और b और c इन टर्म को पिक आउट कर लिया, ठीक है, किसी फॉर्म में दिए होंगे, तो आपने a b c को फाइंड किया, बात समझते रहिए, और उनको ऐड किया और ऐड करने से आपने देखा कि उनका रिजल्ट आ रहा है 0 अंडा। बात समझिए, कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपने a को पिक आउट किया, b को पिक आउट किया, c को पिक आउट किया, यानी a b c को आपने अलग किया, छांट लिया और उनको जो आपने जोड़ा तो 0 आ रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी को आपने ऐड किया और 0 आ गया, तब फिर आपके लिए आइडेंटिटी बहुत आसान हो जाती है। तो आप देखें कि जब यहां आप 0 रख देंगे तो 0 से ये कट करके सब 0 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है ना, ये समझ गया कि नहीं भाई। ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये 0 इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, तो बचेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो 3abc को उधर भेज दिया। समझ गए इतनी कहानी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, खासतौर से इसको तो जरूर याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। समझ गए आइडेंटिटी? फिर से मैं समझा दूं। आइडेंटिटी ये कहती है कि आपके पास एक ब्रैकेट में a b c तीन टर्म है जो सम में है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं
तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक, अगली कंडीशन, अगर किसी क्वेश्चन में ए बी सी तीनों को ऐड करने से 0 हो रहा है, शुरुआत में ही आपने क्वेश्चन को देख लिया, तो फिर ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी और इस पूरे सवाल का जो आंसर होगा वो 3abc होगा। क्या होगा आंसर? 3abc। बताओ ये चीज समझ आई? चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, ये मैंने लिखा नहीं है, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइंड द प्रोडक्ट, तो आप में से जिसने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है वो क्या करेगा? वो भाई x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को करेगा, फिर y से पूरे ब्रैकेट को करेगा, फिर 2z से पूरे ब्रैकेट को करेगा, फिर सारे टर्म्स को जोड़ने घटाने बैठेगा, और ऐसा करते करते बहुत सारा समय भी निकल जाएगा और क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी हो जाएगी। तो इसलिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है कि आइडेंटिटी से हम लोग बहुत आसानी से और बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ आइडेंटिटी लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले चूंकि ये बड़ी आइडेंटिटी है तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप इसमें सबसे पहले टर्म्स को पिक आउट कर लें। सबसे पहले एबीसी को आप छांट लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। आइडेंटिटी देखते जाइए और आइडेंटिटी आप लिख भी लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे। तो देखिए ये उधर का पार्ट दिया हुआ है, उधर का, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ a है, यहाँ x है, तो आप लिख ले हियर a इज इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ b है, यहाँ y है, तो b इज इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ c है, यहाँ 2z है, तो c इज इक्वल टू क्या लिख लिया आपने? 2z लिख लिया। आपके पास देखिए abc आ गए। जब बच्चों आपके पास abc आ गए फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। abc आते ही आते आपको मैंने बताया था कि इस बॉक्स का और इस बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, राइट बच्चों? अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप कि इस वाले इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो आप लिख दीजिए फ्रॉम आइडेंटिटी क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये रिजल्ट हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो a की जगह क्या पुटअप करेंगे? x, तो x क्यूब हो जाएगा। b की जगह y, तो फिर y क्यूब हो जाएगा। c की जगह 2z, तो 2z का क्यूब करना पड़ेगा बच्चों, माइनस 3, a की जगह x, y और 2z। देखिए निकालिए, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 8z क्यूब, 3 2 जा 6 xyz। देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत ही आसानी से हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। काम क्या किया? केवल एबीसी को पिक आउट किया, और हमें अगर आइडेंटिटी याद है तो हमने कहा था कि भाई इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा। हमने खटाक से रख दिया और हमारा आंसर आ गया। आ गया कि नहीं? बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से। टीचर्स टेस्ट चैनल की खासियत क्या है? हम यहाँ बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, इससे सरल क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 11, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। टोटल आइडेंटिटी उठा के आपको रखनी है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखिए ये 6 दी हुई है। अगर आइडेंटिटी देखें आप, ए बी बी सी सी ए, तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ए बी बी सी सी ए बचेगा प्लस का, उसकी वैल्यू 11 दी है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पुटअप कर देना आइडेंटिटी में, ठीक है। तो पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी होगी, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बार बार नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? वी नो। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है कि ये एक्स और वाई में दिया होता, ये जितनी कथा है आपको जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई में दिया होता, तो आप ए बी सी जिससे मैंने पहले भी रखा था ना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, उस साथ से आप रख लीजिएगा, ठीक है, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। वी नो, क्या नो है मुझे? इधर आइए, ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर? ए बी
BC, CA बचेगा प्लस का, इसको मैंने इस ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, इतनी होशियारी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू माइनस में कहीं नहीं दी है, वैल्यू प्लस की दी है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया वहां से। ठीक है, अच्छा बस इसी में वैल्यू पुटअप कर दी ना, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये टोटल इसका जो प्रोडक्ट है बराबर किसके है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर है। ठीक है, और हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए और इनकी सब में वैल्यू रख देते हैं, पुटअप कर देते हैं, तो क्या होगा देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी की जगह 6 दिया है तो यहाँ 6 रख देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों 11। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। ध्यान दीजिए जरा इस चीज पे, देखा। अब देखो बच्चों, आइडेंटिटी में जब हम सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं तो ये एक वैल्यू ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता ही नहीं है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां आकर के क्वेश्चन रुकता है। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, डरिएगा नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, देखो आप सोचो जरा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा कहां से, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। भाई जैसे आपको याद होगा हम लोग कहते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आएगा, तो आप कहते थे सर जब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते थे कि यार a क्यूब प्लस बी क्यूब कहां से आएगा, तो हम लोग कहते थे जब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब आएगा, जब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। आइडेंटिटी याद कीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आइडेंटिटी थी बच्चों, पहली या दूसरी थी ना, दूसरी थी शायद, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, सोचेंगे आपको तो अभी देखो क्यों। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। ठीक है, आगे देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 6, तो बच्चे यहाँ 6 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 11 दी है बच्चों, यहाँ 11 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 22 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 22 माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, कितनी निकल के आएगी बच्चों, बोलो 14। 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ये बच्चों वैल्यू आ गई आपकी, ये देखो वैल्यू आ गई। यानी इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, एक तो पहली वाली लांग वाली लगी रही है, साथ में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की भी होगी। ठीक है, तो अब तो बहुत आसान हो गया। अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14, ये वैल्यू उठा करके कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, ऊपर से तो नोट कर लिया होगा, ऊपर रफ कर देते हैं, ये रफ हो गया। हम लोग क्या लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों हमारे पास 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू क्या आई 14 रख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 14 माइनस 11। ठीक है, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखें 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, ये हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई, 2 आइडेंटिटी का यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन को जब आप
थारोली लगाएंगे, 1 by 1 स्टेप लगाएंगे तो आपको बहुत भली प्रकार से समझ में आ जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे। क्वेश्चन बोलता है इवैल्यूएट 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। इनको मुझे सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करने का फिर से वही तरीका, आप 30 को 30 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 20 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 50 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे और जीरो मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी से नहीं किया। बच्चों इस सवाल को मुझे आइडेंटिटी से करना है। ऊपर आइडेंटिटी देख लीजिए। ठीक है, मैंने कहा था सबसे पहला काम अगर इस तरीके से सवाल आता है तो आपको एबीसी छांटने हैं बच्चों। तो देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ए की जगह यहाँ कितना है 30 है, बी की जगह कितना है 20 है और सी की जगह कितना है -50 है। बच्चों साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। अब सवाल में आपको एक चीज देखनी बारीकी से, ऐसे सवाल जहां पे आते हैं जहां पे आपको एबीसी आपने पिकआउट करा, आपने देखा यार उसमें कहीं से कोई एक माइनस में है। अगर तीनों प्लस में है नो प्रॉब्लम, तीनों माइनस में है नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 3 में से कोई एक माइनस में है तब फिर आप उसको चेक करें। क्या चेक करेंगे? आप चेक करें कि कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है। चेक करिए, तो a की जगह 30, 20 और c की जगह -50। ओहो, ये तो 0 हो गया भाई। अरे वाह, यानी हियर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर बच्चों a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी आप 0 कर देंगे, आइडेंटिटी दिख रही कि नहीं दिख रही है? अगर a प्लस बी प्लस सी आप 0 कर देंगे बच्चों, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो देखिए बचेगा क्या? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला बचेगा ना, -3abc इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आंसर होगा। और आप इसको शार्ट में याद भी रखें कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन आंसर क्या होगा? 3abc। आंसर क्या होगा? 3abc। आंसर क्या होगा? 3abc। तो बस इसका आंसर निकाल लीजिए, रख दीजिए 3, a की जगह 30, b की जगह 20 और c की जगह बच्चों -50। सिंपल सा क्वेश्चन था, लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। सीधे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, और 18 5 जा 90। 1 2 3 0, 1 2 3, एक माइनस है, ये लगा लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों देखिए सेकंड ये भी दिया हुआ है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ? -12 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 0। अगर बच्चों a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो फिर सारा प्रोडक्ट, सारा आंसर क्या हो जाता है? 3abc हो जाता है। तो कुछ करना ही नहीं आपको, 3 रख दीजिए, a की जगह -12, b की जगह 5 और ये 7। तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 36, तो -36 इंटू 35। इसको आप आंसर ले लीजिए मल्टीप्लाई करके, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिनिश होती है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की पूरी सीरीज। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से पढ़ा है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लग गए होंगे। जो नहीं लगे हैं उनको आप कमेंट में जरूर पोस्ट कर दीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने बताया था आपको 9450949086 पर आप अपने उन क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या सॉल्व होने में थोड़ी सी कठिनता उत्पन्न कर रहे हैं। तो बच्चों, टीचर्स टेस्ट चैनल पे आपने बहुत अच्छी तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटी तक कवर किया है। कल से हम लोग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन।
बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, क्योंकि फैक्टराइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th के साथ साथ क्लास 7th और 8th के लिए खासा इम्पॉर्टेंट है। अगर 8th वाले इसको पढ़ लेते हैं तो 9th में उन्हें बहुत आसानी रहेगी, और 9th वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनके क्लास का सिलेबस में ये चैप्टर है। तो यहाँ तक के चैप्टर आपको कैसे लगे, आपको कौन सी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या आपको कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। बच्चों, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके व्यूज़ हम तक पहुँचेंगे नहीं। कृपया कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके आसपास जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो ट्यूशन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको आप ज़रूर बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड से हों या CBSE बोर्ड से हों, उनके लिए टीचर्स टच चैनल मैथ्स को सरल और सुगम बना देगा। तो मिलते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन सीरीज के साथ कल से अपने चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।